हमारे बच्चे मिट्टी के ढेले जैसे होते हैं। जिन संस्कारों से हम उन्हें जैसा आकार देते हैं वे वैसे ही बनते हैं। हमारे बच्चों का भविष्य हमारे संस्कारों पर निर्भर होता है, लेकिन टेक्नोलॉजी के इस युग में हम अपने बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं। इसका परिणाम हमें ही भुगतना पड़ रहा है। एक माँ अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकती, इसका उदाहरण प्रस्तुत करते हुए संत श्री आशाराम जी बापू द्वारा प्रेरित महिला उत्थान मंडल की बहनों द्वारा प्रस्तुत है माँ मैनावती और राजा गोपीचंद। गोपीचंद इकलौते पुत्र थे। पिता का देहांत हो चुका था। राजमाता नैनावती मंदिर से लौटकर आती है तो अपने पुत्र को प्रसाद देने जाती है। तभी गोपीचंद, पुत्र गोपीचंद, हे प्राणनाथ, थोड़ा इत्र छिड़क रही हूँ। वैसे तो आपके वीर गाथा की सुवास सारे पृथ्वी मंडल पर फैल रही है। आपके जैसा राजा न भूतो न भविष्यति है। आपकी महिमा हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते प्राणनाथ। महाराज, ये बाजूबंद तो पहन लो। इन बाजूबंद पहनने से आपकी शोभा बढ़ जाएगी। स्वर्ण मुकुट की शोभा आपके मस्तक पर आने से और बढ़ जाती है। सभी आभूषण आपसे ही सुशोभित होते हैं। आपके बिना इनका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। हम सभी रानियां कितनी सौभाग्यशाली हैं ना कि राजा गोपीचंद जैसे महाराज हमारे पतिदेव है। यह रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? कौन रो रहा है? आप सब तो हंस रही है, तो रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? दरवाजे पर राजमाता है, शायद उनके रोने की आवाज लग रही है। हटो हटो, सभी दूर हटो। माँ, क्या हुआ माँ? माँ, आपकी आंखों में आंसू क्यों? क्या समस्या है माँ? मुझसे कोई भूल हुई है या मेरी सेवा में कुछ कमी रह गई? बताओ माँ, राजमहल में आपके साथ किसी ने बदसलूकी की है क्या? उसका अभी सर कलम कर दूं। क्या दुख है माँ, बताओ। आपकी आंखों में आंसू क्यों? आप कहो तो सारी पृथ्वी का राज आपके चरणों में अर्पित कर दूं। आप कहो तो चांद सितारों की गति रोक दूं। लेकिन माँ, आप यूं मौन न रहो, कुछ तो जवाब दो माँ। पुत्र, तुम्हारे पिताजी भी तुम्हारे जैसे ही सुंदर, बलवान और इस राज्य के राजा थे। उन्होंने भी राजसी सुख भोग का बहुत लाभ लिया, लेकिन काल उनको भी खा गया। पुत्र, मुझे डर है कि तुम भी इसी तरह काल के ग्रास न बन जाओ। पुत्र, कितनी यातनाएं सहने के बाद यह मानव देह मिलता है। यह क्षण भंगुर भोगों में ही तुम गवाते रहोगे। तुम्हारे पिताजी ने जो किया, क्या वही तुम करोगे? नहीं माँ, नहीं। तपेश्वरी, राजेश्वरी, राजेश्वरी भोगेश्वरी, भोगेश्वरी नरकेश्वरी, क्या फिर से किसी माता के गर्भ में उल्टा लटकना चाहते हो? गर्भअग्नि की वह तपन फिर से सहना चाहते हो? इस चक्र को तुम्हें रोकना होगा पुत्र, नहीं तो धिक्कार है मुझे तुम्हारी माता होने पर। तो माँ, अब आप ही बताओ, इस चक्र से बाहर निकलने का उपाय क्या है? मैं आपको वचन देता हूँ, जो आप बोलोगे मैं जरूर करूँगा। पुत्र, इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त होने के लिए सर्वोत्तम उपाय संत शरण है। सद्गुरु की शरण ही हमें भवसागर से पार कराती है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त कराती है। गुरु गोरखनाथ जी की शरण में जाकर आत्मविद्या को ग्रहण करो पुत्र। माँ, आपकी आज्ञा शिरोधार्य। मैं अवश्य सद्गुरु की शरण में रहकर आत्मज्ञान को पाकर ही रहूंगा। माँ नैनावती ने रोने का कारण बताया तथा गोरखनाथ जी के पास ले गई और दीक्षा दिला दी।
बेटे को सन्यासी बना दिया। राजा गोपीचंद का मन गुरु गोरखनाथ के उपदेश सुनकर सांसारिकता से उदासीन हो गया। मां से अनुमति लेकर राजा गोपीचंद साधु बन गए। साधु बनने के बहुत दिन बाद एक बार वह अपने राज्य लौटे और भिक्षा पात्र लेकर अपने महल पहुंचकर आवाज लगाई, अलख निरंजन भिक्षाम देहि। बस 3 चावल? तुम्हारी माँ हूँ। चावल के ये 3 दाने मेरे 3 वचन है। तुम्हें इसका पालन करना होगा पुत्र। मैं समझा नहीं माँ। पहला वचन, तुम जहाँ भी रहो वैसे ही सुरक्षित रहो जैसे पहले घर पर रहते थे। दूसरा वचन, जब खाओ तो वैसा ही स्वादिष्ट भोजन खाओ जैसा राजमहल में खाते थे। और तीसरा वचन, उसी प्रकार की निद्रा लो जैसी राजमहल में अपने आरामदायक पलंग पर लेते थे। माँ, अब मैं राजा नहीं रहा तो कैसे सुरक्षित रह सकता हूँ? तुम्हें इसके लिए सैनिकों की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें क्रोध, लोभ, माया, घमंड, कपट जैसे शत्रु घेरेंगे। इन्हें पराजित करने के लिए सत्संगति, अच्छे विचार, अच्छा आचरण रखना होगा और गुरु आज्ञा का पालन करते रहना होगा। माँ, वन में मेरे लिए कौन अच्छा भोजन पकाएगा? जब ध्यान और योग में तुम्हारा पूरा दिन व्यतीत होगा, तुम्हें तेज भूख लगेगी, तब उस परिस्थिति में जो भी भोजन उपलब्ध होगा वह स्वाद वाला होगा। और रही सोने की बात, तो कड़ी मेहनत से थककर चूर होने के बाद जहाँ भी तुम लेटोगे, गहरी नींद तुम्हें घेर ही लेगी। मां के इन 3 वचनों ने गोपीचंद की आंखें खोल दी, जिसके बाद वह फिर से ज्ञान की तलाश में निकल गए। नारी शक्ति जागृत सदा, जिसका नहीं बयान। एक मां ने राजसी सुख में लिप्त अपने पुत्र को सही समय पर सही राह दिखाकर भोग विलास में फंसे जीव को शिव की ओर मोड़ दिया। तभी तो हमारे शास्त्र मातृशक्ति की महिमा गाते हुए कहते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। धन्य है मां मैनावती, जिन्होंने पुत्र मोह का त्याग कर अपने पुत्र को ज्ञान और भक्ति के मार्ग पर लगा दिया। आज के इस युग में अगर बच्चे माता पिता से सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें माता पिता भी जिम्मेदार हैं, जो अपने बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं। उसका परिणाम बच्चे अपना समय गलत संगत या तो मोबाइल में व्यतीत कर रहे हैं। मेरा करबद्ध अनुरोध है, आज यहाँ उपस्थित माता और पिताओं को वे अपना समय अपने बच्चों के लिए अवश्य दें। अगर फिर से इस धरा पर शिवाजी को लाना है तो हर माँ को जीजा माँ जैसा बनना पड़ेगा। अगर इस धरती पर फिर से महाराणा प्रताप को लाना है तो हर माँ को जयवंता बाई जैसा बनना पड़ेगा। अगर इस धरती पर फिर से राम को लाना है तो हर माँ को कौशल्या जैसा बनना पड़ेगा। अगर इस धरती पर फिर से कृष्ण को लाना है तो हर माँ को यशोदा जैसा बनना पड़ेगा। और इस घोर कलयुग में जन जन तक, हर मन तक हरिनाम की सुहास के साथ ब्रह्म ज्ञान की सरिता बहानी है तो हर माँ को माँ महंगी बा जैसा बनना होगा। तभी पूज्य गुरुदेव संत श्री आशाराम जी बापू जैसे महान पुत्र इस धरा पर आएंगे। हरिओम।